हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस पॉइंट जीरो में। आज की इस वीडियो में हम एक नया फॉर्मूला इंटीग्रेशन या स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा था और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे थे। तो इसी के जो इसमें जो इंक्लूड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, वैसे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक रिमार्क कर देंगे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्मूला का होता है। तो जब आपकी आंखें वहीं जम जाएंगी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसका प्रोसेस ये होता है, तो आप कहीं ना कहीं उसे बड़ा इजीली कर पाओगे और आप पार्ट में ब्रेक नहीं करोगे। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन था सर, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x और dx, ये था। तो हमने इलेट के अकॉर्डिंग पता ही है कि हमने किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है। तो सर अगर हम इलेट को देखें या आइलेट को देखें तो इनवर्स को ही हमने फर्स्ट मानना है, अलजेब्रा बाद में आता है। इसको सही, इनवर्स का कोई फंक्शन है वो तो फर्स्ट होगा ही, सेकंड साइन इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन सेकंड का और होल इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसेस था कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो जो फर्स्ट होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे एंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस था करने का जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। और फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं सर? आइलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो बस साइन इनवर्स x का हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू और इसका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू और dx। सर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई टू और इसको साइन इनवर्स x। अब इसमें प्रॉब्लम है, पहले हाफ लिख देता हूँ और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। अब क्या करें सर? मैं देख पा रहा हूँ नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर, वो कहीं ना कहीं टर्म में बड़ा है ऊपर, और जब ऊपर टर्म ज्यादा होगी तभी हम स्प्लिट कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, देन तभी इंटीग्रेशन होगा। तो क्या करेंगे, या तो हम ऐसा बना लें, टी से भी नहीं हो रहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो सर हो जाएगा, क्योंकि ये इसे टी मानेंगे एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। तो तब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं कि सर सेम बनाने के लिए इसमें क्या करूं मैं, एक माइनस करूं क्योंकि माइनस का है और एक ऐड। लेकिन आप अब भी देख पा रहे हो कि सर अब भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम बना लेंगे। इसको मैं सेम लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के हाफ, और यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूंगा, ये चीज सेम है, सब इसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा अंडर रूट टाइम्स। तो क्या मिलेगा मुझे, मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ, केवल ये वाला सेम ही चलेगा, ठीक है। तो माइनस के हाफ, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगी अंडर रूट टाइम्स। तो ये इंटीग्रेशन माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx अलग अलग कर देते हैं, और प्लस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। तो इसका कितना आएगा, माइनस हाफ तो चल ही रहा है सर। इसका इंटीग्रेशन अगर आपने कभी पढ़ा हो, वैसे तो अभी आया नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके बाद बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है फिलहाल के लिए जान लो, बाकी हम इसके बाद जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही पढ़ेंगे। तो ये होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है एक्स वाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू और साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है, वही मैं यूज करने वाला हूँ। माइनस को बाहर लूंगा तो ये हो गया एक्स वाई टू, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 वाई टू, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स और प्लस के ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये तो डायरेक्टली बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस का इधर मल्टीप्लाई करूं इस वाले माइनस का, क्योंकि ये वाली चीज अलग है, तो ये माइनस के एक्स वाई टू और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के हाफ साइन इनवर्स एक्स, और ये तो मेरा चल ही रहा है प्लस के साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैं देखूंगा ये हाफ और ये
मुझे पता हाफ माइनस का ये प्लस का 1 है, तो प्लस का क्या बन जाएगा सर, हाफ बचेगा रिमेनिंग में, क्योंकि ये सेम टर्म बन रही है, तो प्लस के हाफ साइन इनवर्स एक्स। अब मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर लूंगा, एक्स बाई 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स। फाइनली ये मिल गया। तो इस वाले पोर्शन को देखा आपने हम किस तरह से इंटीग्रेट करा, तो इस तरीके से करेंगे, चाहे एक्स cos इनवर्स आए, एक्स tan इनवर्स हमने बता चुके हैं, चाहे एक्स sec इनवर्स आए, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, स्टैंडर्ड तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या। तो देखो, जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा हो, उसका इंटीग्रेशन दे रखा हो, फंक्शन कैसा हो, एक्सपोनेंट हो, यानी e की पावर x होगा ही होगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। लेकिन e की पावर x के साथ क्या होगा, जैसे e की पावर x और यहाँ पे एक फंक्शन fx होगा और प्लस एक f डैश x होगा। कभी कभी क्या होगा, वो फंक्शन आपको दिखाई देगा, यानी उसका डेरिवेटिव दिखेगा, लेकिन कभी कभार हिडन होगा, वो आपको कहीं ना कहीं सेपरेट करके देखना है। सबसे पहले जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा है और e की पावर x दे रखा है, तो एक बार रुक के थोड़ा थम के ये सोचना है कि यार कहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो क्या करना है कि सर ये भी चेक करना है कि जो फंक्शन है e की पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या दोनों ऐसे फंक्शन आ रहे हैं, दोनों टर्म वाइज आ रहे हैं प्लस माइनस में, और क्या पहला वाला फंक्शन दूसरे वाले का डेरिवेटिव हो जा रहा है कि नहीं। बस ये चीज आपको माइंड में रखनी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो सर होगा ये कि इसका डायरेक्ट आंसर आएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट अप्रोच है। अभी बोर्ड एग्जाम में तो इसे करनी नहीं है, तो हमें करना कैसे वो समझना है। अगर ऐसी अप्रोच अगर ऑप्शन में आती है, एमसीक्यू में बनता है तो डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, तो कैसे करना है वो समझना है। तो सर क्या करेंगे, करने का तरीका ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे, e की पावर x और यहाँ पे लिखते हैं साइन x और प्लस cos x और dx। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये पता पड़ रहा है कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे e की पावर x दिखाई दे रहा है, साइन x प्लस cos x भी दे रखा है, लेकिन इसमें ये भी पता पड़ रहा है कि जो साइन x है ना, वो cos x का क्या है, डेरिवेटिव है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो मैं देख के आंसर भी बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है, कि सर इसका जो आंसर आने वाला है वो e की पावर x साइन x आंसर आएगा और प्लस सी। ये तो मुझे पता पड़ गया कि जो इसका आंसर है वो ये होने वाला है। लेकिन करते कैसे हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा e की पावर x का साइन x के साथ, ठीक है, फिर करूंगा e की पावर x का cos x के साथ। अब क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा अलग अलग इंटीग्रेशन, e की पावर x एंड साइन x dx और प्लस e की पावर x cos x और dx। अब मैं इस पार्ट का, पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेट करूंगा। तो मुझे पता है फर्स्ट किसको मानना है, इसको, और सेकंड इसको। तो फर्स्ट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन सेकंड का और होल इंटीग्रेशन। और ये जो चली रहा है इसे मैं ऐसे लिख देता हूं एज इट इज। अब क्या करेंगे, e की पावर x का e की पावर x साइन x e की पावर x माइनस साइन x का कितना हो जाएगा सर, cos x डेरिवेटिव और e की पावर x का e की पावर x और dx, उधर है e की पावर x cos x। जब भी आप इस पार्ट का इंटीग्रेट कर रहे होगे ना और ये स्टैंडर्ड होगा, तो हमेशा ये इसी का नेगेटिव बनेगा, और जब बनेगा तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और फाइनली आंसर क्या मिलेगा मुझे, साइन x e की पावर x प्लस सी।
तो हमें पहले ही आंसर पता था कि आंसर क्या आने वाला है, लेकिन हमने सॉल्व करके भी ये देख लिया कि आंसर कैसे निकालते। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, अभी मैं और कई सारे एग्जांपल लूंगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री कुछ अलजेब्रा के, जिससे आप ये सीख पाओ, ये पहचान पाओ कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम कैसे देख के बता सकते हैं स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, e की पावर x और tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर x। तो सर एक बात मुझे क्लियर दिख रही है कि e की पावर x तो है ही है, लेकिन ये इसका क्या डेरिवेटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ही है। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, कि इसका जो आंसर आने वाला है सर वो आने वाला है e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। यानी मैं फॉर्मेट को देख के ये बता सकता हूँ कि आंसर क्या होने वाला है। अगर मुझे क्वेश्चन का एग्जाम में आंसर पता पड़ जाए तो करने में क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ कब पता पड़ा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई करके। तो करने का प्रोसेस क्या रहेगा सर, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ex tan इनवर्स x dx प्लस ex अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा, फर्स्ट सेकंड पता ही मुझे आईलेट के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x का मल्टीप्लाई e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, अब डायरेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन यही होता है। इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x और होल dx, और इसको मैं क्या लिखूंगा सेम। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दो लाइन में हो गया कि ये चीज और सर ये चीज तो सेम ही बन गई। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, tan इनवर्स x e की पावर x प्लस c। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल की ओर चलते हैं। e की पावर x 1/x माइनस के 1/x स्क्वायर dx। तो ये है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि नहीं। अगर है तो इसका आंसर क्या होने वाला है ये मुझे बताओ, बताओ क्या होगा इसका, कि सर इसका डेरिवेटिव क्या बनना है 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर बनना है। तो बनना है तो इसका आंसर सर जो होने वाला है वो e की पावर x अपॉन x होने वाला है और प्लस c। तो मैं क्या करूंगा e की पावर x मल्टीप्लाई करूंगा 1/x, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव भी तो है, और माइनस यहाँ पे लगाऊंगा dx, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। अब मैं इस वाले में फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा, फर्स्ट सेकंड पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस फिर पहले वाले का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा सर 1/x का आएगा माइनस के 1/x स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर s और dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। ठीक है ना, तो ये हो गया सर e की पावर x अपॉन x और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन x स्क्वायर dx और ये माइनस के e की पावर x अपॉन x स्क्वायर dx। तो ये चीज सेम खत्म, आंसर विल बी e की पावर x अपॉन x प्लस c। तो देख पा रहे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितना आसान है करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, x e की पावर x और 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसमें हमें ये देखना है कि सर e की पावर x तो आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिख रहा कि कौन किसका डेरिवेटिव है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ e की पावर x को अलग और इनको लिख लेता हूँ x 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx थोड़ा सा ऐसे। अब बताओ, इसे देख के मुझे पता पड़ रहा है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है, और नहीं बन रहा तो बनाना कैसे। तो इसमें बनेगा, ये फंक्शन तो अलग रहने वाला है। तो कैसे बनेगा सर, e की पावर x मैं 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 1 ऐड कर देता हूँ 1 सब्ट्रैक्ट सेम बनाने के लिए। ये चीज हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1 प्लस एक्स और माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इंटीग्रेशन e की पावर x, ये आ गया यहाँ पे 1
हाँ ये होल स्क्वायर है सर, तो यहाँ पे एक पावर कम होगी, तो 1/1 प्लस एक्स, और ये आ गया माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यार e की पावर x है, और ये इसका क्या बनना है, डेरिवेटिव। जब मैं 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। जब आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, और स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो आंसर भी पता है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। बाकी तुमको प्रोसेस पता ही है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x, और ये 1/1 प्लस एक्स dx माइनस के e की पावर x, और ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आप कर लोगे। फर्स्ट इसको मानना है और सेकंड इसको मानना है, और जैसे ही मानोगे ये चीज बाहर आ जाएगी और ये चीज सेम ये बन जाएगी, और देन दोनों को कर देंगे कैंसिल आउट, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और एग्जांपल कर दें तो बस जितने ज्यादा प्रैक्टिस में क्वेश्चन होंगे तो आती जाएंगी चीजें। e की पावर x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। एक बार खुद ट्राई करो, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, अगर बन रही है तो इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, सेपरेट कैसे करेंगे ये चीज तो मैं देखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, e की पावर x तो अलग है ही है, हाँ, और ये मल्टीप्लाई में इसको देखते हैं अलग अलग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर -1 मुझे मिल जाए एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, एक बार ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि मुझे x प्लस 1 चाहिए, क्योंकि तो स्क्वायर में ये चीज तो आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सर ये होगा कि मैं इसको x -1 और x प्लस 1 लिखूंगा, और ये तो मेरा 2 है ये, और ये मिलेगा मुझे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको कर दूंगा मैं सेपरेट, एक कट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर x, और ये आ जाएगा मेरा x -1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे +2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जैसे ही मैं क्या मान इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला, करके देख सकते हैं, और इसका आंसर आप बता सकते हो e की पावर x, x -1 अपॉन x प्लस 1 आंसर आएगा, प्लस c, क्योंकि ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का है तो आपको कुछ नहीं, जो बेसिक इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, कैसे हम ऐड करके के सब्ट्रैक्ट करके हम कैसे स्प्लिट कर लेते थे और इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कैसे हम डील करते हैं। पहले e की पावर x को देखते हैं, देन एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं, अगर बन जा रहा है तो बड़ा सिंपल है, पहले वाला फंक्शन ही मल्टीप्लाई की वजह से आंसर होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में रखेंगे इतना ही, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। होमवर्क के लिए e की पावर x, x -3, और ये x -1 का होल क्यूब dx।